हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय भूगोल की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों आज अपन भारत के प्रमुख उद्योग से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासें वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मैराथन क्लास के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें। और दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। 2021 का दोस्तों आप ये एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का सिलेबस देख सकते हैं। और इस सिलेबस में देखिए भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे उद्योग का टॉपिक मिल रहा है, ठीक है। और ये उद्योग से संबंधित आज अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? रेट लेवल सेकंड एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? बताइए मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयला को जाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है। ये पूछा गया था दोस्तों रेट लेवल फर्स्ट के अंदर, सॉरी रेट लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए, एक तरफ इस्पात संयंत्र है, दूसरी तरफ स्थिति राज्य है, यानी कि कौन सा इस्पात संयंत्र है वो दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। यहां पर देखिए दोस्तों, ओडिशा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ये दोस्तों कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और वाईगेज इस्पात संयंत्र है, ये आंध्र प्रदेश में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2134, 2134, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2134, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? रेट लेवल सेकंड एग्जाम 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और जो राउरकेला है ये दोस्तों जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, इस संयंत्र की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आप याद रखना दुबी, यानी कि दू से क्या हो जाएगा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और बी से हो जाएगा इसमें ब्रिटेन, ठीक है। देखिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको भारतीय उद्योग से संबंधित, ठीक है। अगर आप वो 3 प्रश्न सही करना चाहते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों ये 3 प्रश्न, और अगर आप ये 3 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को 100 प्रश्नों को रट लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? रिट लेवल 2 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। किस क्या हो जाएगा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग नहीं है, उद्योग का केंद्र नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सेलम, डोलवी और दुर्गापुर, ये तीनों ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, रेट लेवल 2 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पाद इकाई है? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ऋषिकेश
एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरटेट 2012 लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पाद इकाई है, तो वो है ऋषिकेश में। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आरटेट 2011 लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजकोट। ठीक है, देखिए इसमें असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। भारत में कागज उद्योग केंद्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है बताइए। दोस्तों देखिए आरएस प्री एग्जाम 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, तेल शोधनशाला। देखिए तातीपाका आंध्र प्रदेश, इसमें दोस्तों ओएनजीसी बिल्कुल सही है। डिगबोई असम के अंदर दोस्तों आईओएल आई देखिए आईओसीएल, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और बीना मध्य प्रदेश में बीपीसीएल, ये भी दोस्तों इसमें सही है। अब कोयली गुजरात में एचपीसीएल दे रखा है, जो कि दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि कोयली गुजरात में दोस्तों कौन सा तेल शोधनशाला है वो स्थापित है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1854 में कहां पर स्थापित की गई? भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1854 में कहां स्थापित हुई? तो ये मिल स्थापित हुई दोस्तों कहां पर? मुंबई में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखिए, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों मुंबई को। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसे? अहमदाबाद को कहते हैं दोस्तों भारत का मैनचेस्टर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। भारत का मैनचेस्टर भी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं दोस्तों कानपुर को। किसको बोलते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं? तो वो दोस्तों कोयम्बटूर को कहते हैं। यानी कि 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर कानपुर 1 नंबर का ऑप्शन, और 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन कोयम्बटूर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न, देखिए तांत की बनी साड़ियां किस राज्य की प्रसिद्ध है? तांत की बनी साड़ियां किस राज्य की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है तांत की बनी साड़ियां। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला जूट कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला जूट कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कहां पर है? रिसरा में स्थापित किया गया था। ये कहां पर है? रिसरा में स्थापित किया गया था पहला जूट कारखाना। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, होजरी के लिए प्रसिद्ध शहर है। होजरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? लुधियाना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लुधियाना। आगे देखिए, भारत में पहली रेशम मिल कहां स्थापित की गई? भारत में पहली रेशम मिल कहां स्थापित की गई? यह की गई दोस्तों कहां पर? हावड़ा में। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हावड़ा में की गई। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बताइए, पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1874 में की गई थी ये स्थापना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन स्टील कंपनी कहां
तो दोस्तों ये कंपनी है ये कहां पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर में है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जमशेदपुर में। आगे देखिए अपना, इसमें भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है वो दोस्तों बताइए कौन सा है, कहां पर है, तो दोस्तों वो है टिस्को। कौन सा है, टिस्को, ठीक है। ये सबसे बड़ा दोस्तों लौह इस्पात कारखाना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टिस्को, ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, कर्नाटक राज्य में भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई। कर्नाटक राज्य में भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कब की गई थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1923 में। 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके सहयोग से लगाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए कौन सा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों ये रूस के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। भिलाई जो लौह इस्पात संयंत्र है ये रूस के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। और एक राउरकेला लौह इस्पात था वो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, और एक दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र था, तो मैंने आपको बताया था दुबी, नाम आप नाम को इसमें याद, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीरू, बी से भिलाई, रूस से रूस, ठीक है। एक मैंने बताया था आपको दुबी, क्या बताया था, दुबी, दू से हो जाएगा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, और बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। एक है दोस्तों राज, ठीक है, क्या है, राज, राज से हो जाएगा दोस्तों इसमें राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, और जैसे क्या हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, इनके सहयोग से बनाया गया था। यहां पे पूछा गया है दोस्तों इसमें भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया, तो दोस्तों भीरू, रूसे क्या हो जाएगा, रूस के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। आगे देखिए, इसमें ओडिशा राज्य में स्थापित राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों राज, ट्रिक का नाम क्या था, राज, राज से क्या, राउरकेला इस्पात संयंत्र, और जैसे क्या, जर्मनी, यानी कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था। मैंने आपको बताया था दुबी, क्या, दुबी, ठीक है, और दुबी से क्या होगा, दू से हो जाएगा इसमें दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, और बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना, इसमें देखिए झारखंड राज्य में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया, बताइए। ये बोकारो इस्पात संयंत्र है, तो दोस्तों इसमें आपको देखिए बोकारो और एक भिलाई, ठीक है, बोकारो और भिलाई, ठीक है, ये दोनों के दोनों है वो दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना, इसमें भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। प्रथम तटीय क्षेत्र में लौह, यानी कि दोबारा देखिए, भारत का प्रथम तटीय क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है, बताइए। भारत का प्रथम तटीय क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें विशाखापट्टनम, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत का प्रथम तटीय क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है, इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों इनमें आपको काफी सारे प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी मिलेंगे, बहुत ही शानदार कलेक्शन है, इसलिए आपको 100 के 100 प्रश्न देखने बहुत ही जरूरी है। देखिए आगे 29 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए पोस्को इस्पात संयंत्र जो दक्षिणी कोरिया की कंपनी है कहाँ स्थित है, बताइए।
ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। पोस्को इस्पात संयंत्र जो दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, कहां पर स्थित है ये? इस प्रश्न का जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो है दोस्तों पारादीप, ओडिशा में। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ लगाया गया? भारत में एल्यूमिनियम उद्योग है वो कहाँ पर लगाया गया? तो दोस्तों ये लगाया गया अलवाय में। कहाँ पर है? अलवाय में लगाया गया भारत में ये एल्यूमिनियम का उद्योग। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 31 नंबर प्रश्न है, भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सीडीएस 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, उच्चतर सुक्रोस अंश, लंबी पेराई का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर को छोड़ के बाकी तीनों है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, देखिए निम्न स्थानों को उद्योग से मिलाइए। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीपीएससी परीक्षा 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ उद्योग है, यानी कि कौन से स्थान पर कौन सा उद्योग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर दोस्तों कौन सा उद्योग है? बेंगलुरु के अंदर दोस्तों इसमें वायुयान का उद्योग है। किसका है? वायुयान का उद्योग है। कोरबा के अंदर दोस्तों एल्यूमिनियम का उद्योग है। किसका? एल्यूमिनियम का उद्योग है कोरबा में। जमशेदपुर के अंदर दोस्तों लोहा इस्पात संयंत्र है, और मलाज खंड में दोस्तों तांबा का उद्योग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3 4 1 2। क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 4 नंबर, सॉरी 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार का प्रश्न है मित्रों। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कूट भाषा के माध्यम से अपने को उत्तर बताना है। देखिए, सूची फर्स्ट के अंदर दोस्तों एल्यूमिनियम कंपनी है, और सूची सेकंड में अवस्थिति है। यानी कि कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी है, वो कहां पर स्थित है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, आईएएस 2007, यूपीपीएससी प्री 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए कोरबा के अंदर है। कहां पर है? कोरबा के अंदर है ये बाल्को। ठीक है, कंपनी। और देखिए हिंडाल्को, हिंडाल्को कंपनी है, ये कहां पर है? हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये है कहां पर? रेणुकूट में। कहां पर? रेणुकूट में। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों हीराकुंड में है। कहां पर है? हीराकुंड में। और नालको है दोस्तों, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये कोरापुट में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 4 1 3। 2 4 1 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? बताइए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? आरएएस आरटीएस 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार पाया जाता है। भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार है वो कहां पर पाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये पाया जाता है पश्चिमी अपतट में। पश्चिमी अपतट में ये पाया जाता है। देखिए, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है वो पश्चिमी अपतट यानी कि अरब सागर तटीय भाग में है। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 60% जो हिस्सा है वो दोस्तों ये पश्चिमी अपतट से ही प्राप्त होता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, इन
इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम है। बताइए दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो कहां पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो वो है इसमें सतलज नदी पर भांकड़ा बांध से। सतलज नदी पर भांकड़ा बांध से दोस्तों इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों ये प्रश्न था, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से है वो आप इस प्रश्न को 2 मिनट के अंदर भी यानी कि मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंदर है वो इस प्रश्न को प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी राज, एक बताई थी दोस्तों बीरू, ठीक है, एक मैंने बताई था आपको दोस्तों दुबी। क्या बताई थी? दुबी। ठीक है, दुबी। अब दोस्तों यहां पर देखिए, राज, राज से क्या हो जाएगा? राउरकेला, जर्मनी, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मैंने बताई थी आपको बीरू यानी कि भिलाई, जो लोहा इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए दुर्गापुर, दुर्गापुर में दोस्तों मैंने आपको दुबी बताया था यानी कि दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन, ये भी दोस्तों इसमें सही है। अब यहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक तो देखिए बोकारो और भिलाई, ये दोनों है दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। यहाँ पे अमेरिका है वो गलत दे रखा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे तांबे का खनन एवं शोधन किया जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों झारखंड में तांबा प्रगलन संयंत्र है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं, कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कहां पर पाए जाते हैं? कोयले के सुरक्षित भंडार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झारखंड में पाए जाते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में पाए जाते हैं कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए हजीरा बीजापुर जमशेदपुर गैस पाइपलाइन है, यानी कि HBJ गैस पाइपलाइन है। ये भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा मुंबई हाई से प्राकृतिक गैस गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक लाई जाती है। इस पाइपलाइन पर आधारित उर्वरक के कारखाने भी दोस्तों इसमें स्थित है, जैसे कि सवाई माधोपुर में है, बीजापुर में है, ठीक है, आंवला जगदीशपुर में भी है, शाजापुर में भी है और बबराला में भी है। ठीक है, ये उर्वरक कारखाने हैं इस पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई वर्ष 1975 में 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1975 में। आगे देखिए, सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में सवाई माधोपुर में भी है सीमेंट उद्योग, उदयपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, लाखेरी बूंदी में भी है, सिरोही में भी है, निम्बाहेड़ा ब्यावर सीकर मोडक, इन सभी स्थानों पर दोस्तों सीमेंट उद्योग है वो स्थापित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में स्थापित हैं? सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में स्थापित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए भारत में सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने हैं वो तमिलनाडु में है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर
कुल जो सूती वस्त्र कारखानों की जो संख्या है वो दोस्तों 215 है। कितनी है? 215। महाराष्ट्र में है दोस्तों 122 है, गुजरात में है 130 और मध्य प्रदेश में है 33 है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु 215 कारखाने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चीनी उत्पादक प्रमुख निम्न में से कौन सा है? बताइए, चीनी उत्पादक प्रमुख निम्न में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यह राज्य कुल चीनी उत्पादन के 33% भाग का उत्पादन करता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस नगर को कोटनोपोलिस कहा जाता है? बताइए, किस नगर को कोटनोपोलिस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों, मुंबई को भारत का कोटनोपोलिस कहा जाता है, यानी कि सूती वस्त्र, ठीक है, कि राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र की 57 मिलें स्थित है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कोच्चि व कारवाड़ है। कोच्चि व कारवाड़ क्या है? तो दोस्तों ये बताइए, कोच्चि व कारवाड़ है ये नौसैनिक पतन है, नौसैनिक पतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये मतलब नौसैनिक पतन मतलब ये बंदरगाह है। ठीक है, कोच्चि व कारवाड़। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केम्मनगुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है केम्मनगुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के बाबाबुदन की पहाड़ियों में स्थित केम्मनगुंडी, कालाहट्टी, जैनसुरी, ये जो क्षेत्र हैं ये लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल आयरन एंड स्टील, कुल्टी। ठीक है, आप टिस्को जमशेदपुर मत कर देना इसमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंगाल आयरन एंड स्टील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कुल्टी में लगाया गया था। ठीक है, बंगाल आयरन एंड स्टील के नाम से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत का पहला इसमें देखिए भारत का कौन सा पतन लेंगून पर विकसित किया गया है? तो दोस्तों भारत का कौन सा पतन है वो लेंगून पर विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोच्चि, यानी कि कोच्चि बंदरगाह है वो दोस्तों लेगून पर अवस्थित एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नीज। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज याद रखना, मैग्नीज। ठीक है, आगे देखिए इसमें दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें खनिज आधारित उद्योगों का उसकी औद्योगिक संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत है? बताइए, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें खनिज आधारित उद्योगों का उसकी औद्योगिक संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें छोटा नागपुर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है वो झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट के अंदर उद्योग है और सूची सेकंड के अंदर केंद्र है, यानी कि कौन से उद्योग का केंद्र है
वो दोस्तों कौन सा है, वो अपने को इसमें बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेशम वस्त्र उद्योग का केंद्र है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें कांचीपुरम। कौन सा है, कांचीपुरम। पेट्रो रसायन का, तो दोस्तों पेट्रो रसायन का हो जाएगा इसमें जवाहर नगर, ठीक है। और उर्वरक का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उर्वरक का हो जाएगा इसमें नामरूप। और अवैध निर्माण का हो जाएगा दोस्तों इसमें ऋषिकेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर अपना इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है, बताइए कौन से उद्योग को विकास उद्योग भी कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग को दोस्तों विकास उद्योग का भी कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 54 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांडला, ठीक है। कांडला के अंदर दोस्तों तेल शोधक कारखाना है वो नहीं है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कोलकाता, मैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, मारमा, गोवा, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, जवाहरलाल नेहरू एवं हल्दिया, ठीक है। यानी कि छोटे मोटे मिला के दोस्तों देश में कुल 160, ठीक है, ये पतन है। ये आपको इसमें याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का एक हाईटेक पोर्ट है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और ये जो पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू वाला, ये दोस्तों कंप्यूटराइज और स्वचालित है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, भारत में नई औद्योगिक नीति लागू करने का वर्ष है। भारत में नई औद्योगिक नीति लागू करने का जो वर्ष है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों 1991। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति लागू करने का वर्ष कौन सा था, तो वह है 1991। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 57 नंबर प्रश्न है, भारत में धात्विक खनिजों की सर्वाधिक खदानें पाई जाती है। भारत में धात्विक खनिजों की सर्वाधिक खदानें पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा। भारत में धात्विक खनिजों की सर्वाधिक खदानें पाई जाती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें झारखंड में। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, झारखंड में। आगे देखिए, झारखंड में गोमिया किसके लिए जाना जाता है। झारखंड में गोमिया है वो किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों गोमिया है किसके लिए जाना जाता है, तो ये विस्फोटक कारखाना के लिए जाना जाता है। विस्फोटक कारखाना के लिए जाना जाता है गोमिया। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 59 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। दोस्तों देखिए, यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई जो रूस के सहयोग से, दुर्गापुर है वो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला है ये जर्मनी के सहयोग से, इन तीनों की स्थापना है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, बोकारो को छोड़ दीजिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये तीनों के तीनों हैं, ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई थी। और जो बोकारो है, बोकारो की जो स्थापना है वो दोस्तों 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाने का निर्माण निम्न में से किसके सहयोग से किया गया, तो बीरू
यानी कि रूस के सहयोग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है। तो ये दोस्तों पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। आगे देखिए अपना इसमें 61 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के संदर्भ में जो नगर भारत का कपास का विराट नगर कहलाता है वह है। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के संदर्भ में जो नगर भारत का कपास का विराट नगर कहलाता है वह है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है अहमदाबाद। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गुजरात के सूती वस्त्र मिलों की कुल संख्या का आधा से भी अधिक है वो अहमदाबाद में स्थित है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का कपास का विराट नगर है वो दोस्तों अहमदाबाद कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 62 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें तमिलनाडु नहीं दे रखा, देखिए उसमें, ठीक है। आगे देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है अहमदाबाद को। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे जीडी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट आगे देखिए, चिकन की कढ़ाई किस राज्य में की जाती है, चिकन की कढ़ाई किस राज्य में की जाती है बताइए। एम्ब्रॉयडरी किस राज्य में की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूपी में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सर्वाधिक सूती उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक सूती उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गुजरात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में लकड़ी एक मुख्य कच्चा माल है, निम्न में से किस उत्पादन में लकड़ी एक मुख्य कच्चा माल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कागज, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, राइट आंसर इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें शाहतूश सोल निम्न पशु की लोम से बनाया जाता है, शाहतूश सोल निम्न पशु की लोम से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए, तो वो है चिरू। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चिरू। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वस्तु तथा स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, वस्तु तथा स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो कौन सा सही मिलान नहीं है बताइए। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए, तिरुपति लड्डू तमिलनाडु, तिरुपति लड्डू तमिलनाडु ये दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। दार्जिलिंग टी असम और दाल बाटी चूरमा राजस्थान, ढोकला गुजरात ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप कमेंट में बताना है आपको तिरुपति लड्डू है वो कहाँ के प्रसिद्ध है। आगे देखिए, रियल एस्टेट क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु गठित संस्था है, रियल एस्टेट क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु गठित संस्था है वो कौन सी है बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है रियल एस्टेट नियामक प्राधिकार। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। रीट लेवल फर्स्ट 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, रीट लेवल सेकंड में, फर्स्ट में नहीं सेकंड में, रीट लेवल सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से, तो 2 बी कर देना इसमें, मैंने अभी ट्रिक बताई थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एसएससी जीडी के अंदर प्रश्न पूछा गया था 2019 में, निम्नलिखित में से इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता।
तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है टिस्को। टिस्को है ये दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र और दुर्गापुर स्टील संयंत्र। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, सनराइज उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? सनराइज उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा बताइए? सनराइज उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? बताइए दोस्तों, सनराइज उद्योग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी क्यों, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चितरंजन प्रसिद्ध है, चितरंजन प्रसिद्ध है। देखिए सेकंड ग्रेड जीके की परीक्षा में बाड़मेर में यह प्रश्न पूछा गया था 2013 में। चितरंजन प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, वृक्ष, लोकोमोटिव वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बरौनी बिहार, बरौनी बिहार के अंदर दोस्तों कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? तो बरौनी बिहार में नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत है वो 1904 में चेन्नई से हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 1912-13 में इंडियन सीमेंट कॉरपोरेशन द्वारा पोरबंदर गुजरात में सीमेंट का उत्पादन शुरू किया गया था। बरौनी बिहार में तो दोस्तों कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें सेलम लोह एवं इस्पात उद्योग स्थित है। सेलम लोह एवं इस्पात उद्योग स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2013 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए भारत में सीमेंट कारखानों की संख्या है, भारत में सीमेंट कारखानों की जो संख्या है वो बताइए। तो वो दोस्तों राजस्थान में है सर्वाधिक। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जो संख्या है वो दोस्तों सीमेंट कारखानों की कहाँ पर है? तो वो राजस्थान में है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई, बताइए भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो की गई दोस्तों मुंबई में। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में की गई। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है अहमदाबाद को। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे देखिए केंद्र सरकार द्वारा बेहतर निष्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने पर ऐसी कंपनियां कितना निवेश सरकार की पूर्वानुमति के बिना कर सकती है? बताइए। केंद्र सरकार द्वारा बेहतर निष्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने पर ऐसी कंपनियां कितना निवेश सरकार की पूर्वानुमति के बिना कर सकती है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपया का निवेश है वो दोस्तों कर सकती है। ठीक है, सरकार की पूर्वानुमति के बिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर देखिए यहाँ पे बिलासपुर, नेपानगर, मेरठ, यहाँ पे राजकोट दे रखा है। राजकोट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए असिस्टेंट जेलर में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? बताइए। ग्राम सेवक 2016 में प्रश्न पूछा गया है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण है वो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो मूल कारण है वो है दोस्तों इसमें कौन सा?
तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, अहमदाबाद की भूमि मुंबई की अपेक्षा अधिक सस्ती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 82 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह है विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह है विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका बताइए, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह है विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। देखिए आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? आरपीएफएसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बुरा कोयला के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है कर्नाटक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटका। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? बताइए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? बताइए, 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए भारत में रेलवे है वो शुरू की गई थी। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? बताइए, सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? तो दोस्तों होशंगाबाद में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होशंगाबाद में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यूपीएलएस एग्जाम 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, हिंडाल्को पीपरी। ठीक है, हिंडाल्को पीपरी, ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। ये देखिए, बाल्को, नाल्को, भुवनेश्वर और HCL। ठीक है, और ये ठीक है, ये खेतरी है यहाँ पे, खेतरी। ठीक है, खेतरी। तो दोस्तों इसमें इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 89 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, तिरुवर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? बताइए, किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? आईएएस प्री 2005 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो है दोस्तों बने हुए वस्त्र। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बने हुए वस्त्र। आगे देखिए, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें VSL भद्रावती को। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर स्थित है? बताइए, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर स्थित है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ये एक गैस पाइपलाइन पर ये स्थित है, तो आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति की जा रही है इस उर्वरक के लिए। तो इसका राइट आंसर गैस पर आधारित है, ये 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? बताइए, UPPSC के अंदर पूछा गया प्रश्न 1991 में। तो दोस्तों ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से ये बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 94 नंबर प्रश्न है। देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
पुर्तगाली ने। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आने वाले यूरोपियों में जो पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र है वो पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें 95 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें सूती कपड़ा। ठीक है, 2002 में पूछा गया प्रश्न है सूती कपड़ा। नेक्स्ट है, आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो बताइए कब हुई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 97 नंबर प्रश्न है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अहमदाबाद। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, आगे देखिए भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? मध्य प्रदेश, पीएससी, 1990, 1991, 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बीरू रूस के सहयोग से बनाया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का जो कारखाना है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों नेपानगर में। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वह कौन सा रेल मार्ग है जहां पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंबई हावड़ा वाया रायपुर। तो दोस्तों भारत के प्रमुख उद्योग धंधे से संबंधित अपन ने प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मैराथन क्लास के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।